अब चमन, चल पैसे निकाल। जब आगे कहता हूँ पैसे निकाल, दांत निकाल देता है तू है। बबल भाई आप फिर दांत निकाल रहा है। शुक्र है तुझे मेरा नाम याद है, पैसे तो याद है ना। क्यों नहीं याद होंगे, अब उधार लिया है तो याद भी रखूंगा। उधार का है का? इंटरेस्ट पे लिया, इंटरेस्ट पे निकाल 2.5 लाख। 2.5 लाख? मगर एक हफ्ता पहले तो 2 लाख थे। अबे तो डॉलर के रेट देख रहा, पर लगा के उड़ रहे, मेरे पैसे भी उड़ रहे हैं, मेरे भी 2.5 लाख हो गए, निकाल। मगर मैंने तो पाकिस्तानी रुपीस में पैसे लिए थे ना, मुझे डॉलर का रेट क्यों बता रहे हो? मेरा पैसा मेरी मर्जी। हाँ ले लेना पैसे, मगर अभी नहीं है मेरे पास। अच्छा, ये जो सारा दिन कमाया वो पैसे कहाँ गए हैं? हाँ वो तो मेरी बहन जा रही थी खाला के घर, तो मैंने उसे खर्चा पानी दे के भिजवा दिया। बहुत अच्छे सियाने, मेरे आने से पहले बहन को पैसा देकर रवाना कर दिया। तुम बैठो तो सही, चाय तो पियो। अबे नहीं बे हो, मैं सिर्फ अपने कस्टमर के लहू पीता हूँ, खून खून। बबन भाई जहाँ इतना सब्र किया तो 2-4 दिन और भी सब्र कर जाओ। मेरे को डॉक्टर ने सब्र का मना किया है, पता है क्या? मैंने बोला डॉक्टर साहब सब्र का क्यों मना कर? बोला तुम्हें शुगर, सब्र का फल होता है मीठा, इसलिए मुझे है मना, लेकिन फिर भी मैं 2-3 दिन सब्र कर लेता हूँ। हाँ 2 दिन बाद ले लेना मुझे। हाँ बात ध्यान में रख ले, डॉलर ऊपर गया तू भी ऊपर गया, मेरा काम ऊपर पहुंचाना है बंदों को, बस समझ गया? सही है। पसीना इतना आ रहा है, यहाँ वाइपर लगवा। और बुरा लग रहा है भाई, माशाल्लाह से। ऐसा ना कर, मुंह मिट जाएगा किसी दिन, दे दियो। वो ओ बड़ा कस के चुटिया बांधा हुआ तुमने, जुओं का दम उठ रहा होगा। किधर है ये ब्रूस ली? इधर किधर ही होगा, कोई काम था क्या? अबे उसने बोला था सुबह पैसे दूंगा, इसलिए आया हूँ। अच्छा, इसीलिए वो ढाबे पे भी नहीं आया, घर होगा। अबे हाँ, मैं सुबह उसके घर भी गया था, घर पे भी नहीं है। कहाँ है? बबन भाई मालूम नहीं फिर वो किधर है। वो किधर भी हो, इधर देख, नजर आ रहा है ना? बेटा जमीन खा जाए आसमान निकल जाए, ढूंढ के निकाल लेगा बब्बन उसको। पहले मारेगा उसको गोली, फिर लेगा पैसे, पैसे लेने के बाद फिर मारेगा गोली। बबन भाई अगर आप पैसे ले लोगे तो गोली क्यों मारोगे? अबे मेरी गोली मेरी मर्जी। और बात सुन, ज्यादा बकवास की ना तो 2-4 गोलियां फालतू एक तेरे पे दाग दूंगा। अभी मैंने क्या बिगाड़ा आपका बबन भाई, मुझे क्यों गोली मारेंगे? हो सकता है आगे जाके बिगाड़े, एहतियातन मार दूंगा तुझे। और बात सुन ले, बब्बन का उसूल है, दोस्तों का दोस्त है, दुश्मनों को दुश्मन। बबन भाई अगर ब्रूस ली अब्बास से दुश्मनी थी तो पैसे दिए क्यों? अबे बात सुन बे हो, दुश्मनी और कारोबार को इकट्ठा मत कर। कारोबार अलग है, दुश्मनी अलग है। अपना तो उसूल है, प्रॉफिट जब तक दोगे ठीक है, प्रॉफिट बंद सांस बंद। अच्छा समझ गया। चाहिए तुझे पैसे चाहिए? नहीं बबन भाई, अल्लाह का शुक्र है मेरा गुजारा हो रहा है, मुझे आपके हाथों गोली नहीं खानी। अबे हर एक को गोली थोड़ी मारता हूँ, कईयों को खंजर से मारता हूँ। बहरहाल मैं जा रहा हूँ। ब्रूस ली आया तो कहा था ना का बब्बन आया था, पहले मारूंगा साले को गोली, फिर खाऊंगा ब्लड प्रेशर की गोली, समझा क्या? नेहा जिंदा होती तो ये फूल उसके बालों में लगाता। नहीं बालों में नहीं ठीक रहता, उसके कदमों में बिछाता। हाँ शर्म नहीं आती लड़की को टक्कर मारते हुए? जब फिल्मों में लड़का लड़की की टक्कर होती है ना तो पहली नजर में प्यार हो जाता है। और मैं तो 10-15 लड़कियों से टकरा चुका हूँ, मजाल है किसी से प्यार हुआ हो। आप ये फूल ले लो। मुझे भी तुमसे कोई प्यार नहीं हुआ, स्टूपिड। मुझे तो हो गया ना आपसे प्यार,
अब मैं अपनी खाला से बात कर सकता हूँ आपके लिए। घर कहाँ पे है आपका? क्यों बताऊं अपना घर? मेरा प्यार ठुकरा कर गलती कर रही हो। किसी किसी को नसीब होते हैं ऐसे चाहने वाले आशिक। मेरा चमाट भी बड़े नसीब वालों को ही मिलता है। नॉनसेंस। किसी किसी को चमाट मिलता है, इसका मतलब मैं खुश नसीब हूँ। खाला से बात करनी पड़ेगी, खाला से बात करनी पड़ेगी। तो बंदे हैं सिर्फ घर में, और गन देखो जैसे पूरी फौज रहती हो बेड के नीचे। तो अरे तौबा तौबा खाला, क्या गंदा जमाना आ गया है। हाँ तभी तो सफाई कर रही हूँ, सुबह से लगी हुई हूँ। अरे नहीं खाला, मैं इस घर की बात नहीं कर रही, मैं ब्रूसली के घर की बात कर रही हूँ। हाँ तो मेरा क्या लेना देना ब्रूसली के घर से? मैं कोई मासी थोड़ी हूँ कि उसके घर जाके भी सफाई करूँ। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम ब्रूसली को कैसा इंसान समझती हो? मैं उसको इंसान समझती हूँ, यही काफी है उसके लिए। यही तो, बबली चलेगी अपनी खाला के घर, ब्रूसली हो गया छड़ा, और तुम्हें पता है कि छड़े कैसे होते हैं? शर्म कर शपो, मुझे क्या पता कि छड़े कैसे होते हैं? बदतमीज। खाला मौके की तलाश में होते हैं, और मिल गया ब्रूसली को मौका। और तुम्हें पता है उसके घर से ना मैंने लड़की निकलती हुई देखी है। अच्छा मुझे ये बता कि तू क्या कर रही थी उसके घर में? खाला तुझे तो पता है पीछे वाले दरख्त पे मैं कपड़े सुखाने जाती हूँ, तो उसके घर के सामने से गुजरना पड़ता है। अच्छा तो फिर उस लड़की ने तुम्हें मना किया कि यहाँ से ना गुजरा करो? अरे नहीं, मुझे देखते तो उसने अपना मुंह छुपा लिया था। लो, अगर उसने मुंह छुपा लिया था तो तुम्हें कैसे पता कि वो लड़की है या लड़का है? हो सकता है कि वो ख्वाजा से रहा हो और खैरात मांगने आया हो। खाला मेरी आंखें ना अभी इतनी भी खराब नहीं हुई कि लड़की को पहचान ना सके, और तुम्हें ये बात बताने का मकसद ये है कि तुम हमारे मोहल्ले से इस बुराई को खत्म करो। ये बात तो वैसे तेरी ठीक है, और अगर सच में ब्रूसली अब्बा इतनी गिरी हुई हरकत पे उतर ही आया है तो अब मैं इसको सीधा करूंगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि मेरा नाम ना आए। तुम्हें पता ना ब्रूसली का फौरन इंतकाम लेने पे उतर आता है। अरे तू परेशान ही ना हो, मैं देख अब ये इस काम से अब मेरा लेना देना है। और वैसे भी तुझे तो पता है मैं बात इधर की उधर करूं या ना करूं, लेकिन बंदा इधर का उधर जरूर कर देती है खुशबू। खाला तुम्हारी इसी खासियत की वजह से तो सबसे पहले देख के लड़की को मैं तेरे पास आई कि खाला कर देगी ये काम, है ना? तू बेफिक्र हो जा, तू देख मैं करती क्या हूँ इस ब्रूसली का। चल खाला तू काम कर, मैं चलती हूँ, ठीक है? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुमने कहीं देखा है। हाँ तो एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं दुनिया में, मेरी शक्ल का कोई बंदा देख लिया होगा। वही तो, तुम्हारी शक्ल का कोई बंदा देखा है मैंने। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये कि याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। तो फिर मैं क्या करूं? ओए दीदी, शर्म नहीं आ रही? क्यों पराई लड़की को छेड़ रहा है तू? है शुक्र है भाई तुम आ गए, वरना इससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया था। बाकी सब तो ठीक है, ये अंदर भाई भाई नहीं बोलना मुझे। हाँ वो क्यों? क्योंकि तुम्हें ये खुद छेड़ने की नीयत से आया था कातिल हसीना। और छेड़ तो तुम रहे थे, मैं तो इस पराई लड़की को तेरी हवस परस्त नजरों से बचाने आया हूँ। तो बचा के क्या घर ले जाएगा? अगर इसको इतराज नहीं है तो ले भी जा सकता हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब शादी के बाद निकाह करके गाड़ी ले जाऊंगा ना। और नूरे, अगर ऐसी बात ही है ना तो इस लड़की से शादी पर मुझे भी एतराज नहीं है। मगर मुझे एतराज है। चल होगी ना बेटी तेरी लड़की को, तेरे पे इतराज है, निकल इधर से। तुमसे भी शादी पे एतराज है। ले नूरे कैंची, बड़ा हीरो बन रहा था, अब तेरे से भी इतराज है। चल फुट यहाँ से। मुझ में क्या खामी है मोहतरमा? खामी तुम लोगों में नहीं है, खामी तुम मुझ में है। वैसे इजी अच्छी भली तो लग रही है, क्या खामी हो सकती है इसमें? आशिक पानी की मोटर बंद कर देना, मैं आ रही हूँ। भाई खुशबू, भाई कहाँ जा रही हो? ब्रूसली अब्बा के घर जा रही हूँ। भाई इस टाइम ब्रूसली अब्बा के? हाँ तो क्या हो गया, इस वक्त नहीं जा सकती मैं? नहीं भाई जा तो सकती हो, लेकिन वो बबली घर पे नहीं है। हाँ तो इसीलिए तो जा रही हूँ ना। हैं? क्या मतलब? मतलब आपको अभी समझ नहीं आएगा, लंबी बात है, वापस आके बताऊंगी। वापिस आएगा क्या खाक बताओगे? अरे क्या हो रहा है इस मोहल्ले में? तू इधर क्या कर रहा है? तुझे मना किया ना यहाँ पे ना आया कर। क्या हो गया तेरे को भाई? खाला का मेरी
अबे पागल, अभी तो बाहर निकले, देखा नहीं तूने? हो सकता है कहीं हो, अब मेरा ध्यान कहीं और था। हाँ अपने अपनी खाला को थोड़ा संभाल के रख, उसकी हरकतें मशकूक लग रही है मुझे। क्यों, क्या हुआ? ब्रूस ली घर गई है वो। हाँ तो कोई काम होगा ना ब्रूस ली अब्बा से। अबे ब्रूस ली की बहन नहीं है घर पे, और इस बार खुशबू का वहां जाना मायूम बात है। ये बात है, आज खाला मेरे हाथों से नहीं बचेगी, आज खाला का कत्ल करके रहूंगा मैं। मेरी गैरत कभी कभी जागती है, और जब भी जागती है ना बहुत बुरी जागती है। बेटा आशिक, अपने गैरत को थोड़ी कम जगह, पता दे कत्ल वाली बात अच्छी नहीं है, जबान से निकाल दे। सोच समझ कुछ है ना। तू भी चुप कर जा, और रोज रोज मेरे घर में ना आया कर, नहीं तो तेरा कत्ल भी मेरे हाथों से होगा। बेटा आशिक क्या कर रहा है? देख बेटा, अगर इतना गुस्सा करेगा ना तो पता क्या होगा, कोई लड़की ना तो शादी के लिए तैयार भी नहीं होगी फिर। आपसे मैं ना रोमांटिक मूड में रहूंगा। हाँ, और तुम्हें पता है हकीम साहब, एक लड़की ने ना अपने प्यार का इजहार मुझसे चमाड़ मार के किया है। सही पागल है भाई तू, मतलब चमार से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। बहुत अच्छे, चल जा। तू जाना। अच्छा ना, फिर गुस्सा, शादी नहीं होगी लड़की से। आप जाओ ना। हाँ आप सही है, थैंक यू। शब्बो, वैसे किसी पे झूठा इल्जाम लगाने से पहले ना इंसान को एक दफा सोच लेना चाहिए। अब क्या हो गया है? ब्रूस ली के घर पे तो ताला लगा हुआ है, और तू कह रही थी कि कोई लड़की आई हुई है, तो हो सकता है तुम्हारे जाने तक वो चली गई हो। तो ब्रूस ली को तो घर पे होना चाहिए था ना, वो कहाँ गया? ये भी हो सकता है कि ब्रूस ली उस लड़की को लेके भाग गया हो। शब्बो, तेरी अकल ठिकाने पे है? तबीयत तेरी ठीक है? कभी तो कहती है कि लड़की उसके घर आई हुई है, कभी कह रही है कि वो लड़की को लेके भाग गया है। पागल तो नहीं हो गई? खाला, इन मर्दों का ना कोई भरोसा नहीं होता, कब क्या कर दे। फिर तो एक ही तरीका है हमारे पास सच निकलवाने का, और वो क्या है? हमें ना ब्रूस ली के किसी दोस्त से पता करना होगा, क्योंकि ये जो दोस्त होते हैं ना, इनको सारे राजों का पता होता है। फिर तो हकीम साहब से पूछना चाहिए, क्योंकि आजकल ना ब्रूस ली की और हकीम साहब की बड़ी दोस्तियां चल रही हैं। बस फिर चल गई पता बात। हकीम साहब तो वैसे ही मेरी मुट्ठी में है, यूं निकलवा लूंगी सारा सच उनसे मैं। तुम्हारी मुट्ठी में तो पूरा जेट लाइन है खाला, बस अब सब पता चल जाएगा हमें। जी मोहतरमा, क्या तकलीफ है? मोहतरमा नहीं मोहतरम, और तकलीफ कम होने की बजाय बढ़ गई है। भाई खोल के बताए क्या तकलीफ है, और मोहतरमा नहीं तो आप कौन हो? मैं ब्रूस ली हूँ हकीम साहब, और ये सब तुम्हारी वजह से करना पड़ा है। हौल वाला खुद भाई, हमारी वजह? क्या हमारी किसी दवाई का उल्टा असर हो गया आपको? दवाई का नहीं, मशवरे का असर हुआ है। जट लाइन के सारे लड़के मेरे पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के। भाई ये तो अच्छी बात है, देखो एक औरत की तकलीफ का तुम्हें जरा तो हुआ, वैसे हमने मशवरा क्या देता? आपने ही तो मशवरा दिया था ना कि लड़की बन जाओ, टेंशन खत्म हो जाएगी। मैंने कहा था? कब कहा था? क्यों कहा था भाई? याद करें वो दिन जब आप पानी भर रहे थे और मैंने आपसे पैसे मांगे थे, आपने मुझे 100 रुपया दिया था कंगले। अरे हकीम साहब आप हटे ना, मैं करता हूँ ना। हैं? खैर तो ये चापलूसी कर रहा है, मतलब क्या है? यहाँ कैसे पहुंचा? हकीम साहब मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे। ओफो, तो भाई इतनी सी बात क्या हम ही बोल देते? हम घर दे के आए थे पैसे। ये लो पैसे। हकीम साहब मैं क्या करूंगा इस नोट का? क्यों, ये जाली है क्या? इसका कलर उतरता है, इसका नंबर नहीं है, क्या नहीं है इसका भाई? चलता तो ही है। सब कुछ ठीक है हकीम साहब, मगर मुझे कुछ ज्यादा पैसे चाहिए थे। ओ अच्छा, ये कहो ना कि तुम्हें 500 रुपए चाहिए भाई, लेकिन एक बात बताओ, तुम वापस कर दोगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? कुछ तो शर्म आनी चाहिए हकीम साहब, 500 रुपए के लिए इतनी गारंटी मांग रहे हो, जब 2.5 लाख दोगे तब पता नहीं क्या क्या मांग लोगे। 2.5 लाख? भाई 2.5 लाख की तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? वो मैंने थोड़ा सा सूद पे पैसे ले लिए थे 50,000, वो बढ़ते बढ़ते 2.5 लाख हो गए हैं। इसलिए तो कहते हैं कि सूद लेना नहीं चाहिए, अब भुगतो। गलती हो गई हकीम साहब, भुगत ही तो रहा हूँ, थोड़ी सी मदद कर दो मेरी। अबे इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ये सूद लिया किससे? वो है ना बबन भाई, उससे लिए थे, उसने बोला कल को वापस देने लाजमी, अगर कल उसको नहीं दिया ना तो वो मुझे उठा के ले जाएगा। अबे बब्बन से क्यों पैसे ले लिए? बब्बन तो बड़ा खबीस आदमी है,
क्या करें? हाँ, एक आइडिया है। बब्बन जो है ना वो लड़कियों का और औरतों का बड़ा एहतराम करता है, उनका बड़ा ख्याल करता है। एक काम कर, तू कुछ दिनों के लिए लड़की बन जा, 2-4 दिन का टाइम मिल जाएगा, समझा करो, मुश्किल तो निकालो ना अपनी। मगर हकीम साहब मुझे तो लड़की बनने का कोई तजर्बा नहीं है, मैं क्या करूंगा? मैं जिंदगी में कुछ तजर्बे पहली दफा करना पड़ते हैं, समझा करो। 2-4 दिन गुजारने के लिए करना पड़ेगा बेटा तुम्हारे को। देख इससे तेरी मुश्किल भी हल हो जाएगी, हमने तो आइडिया दिया है, बाकी तेरी मर्जी भाई। सुनिए जी, हकीम साहब चौंक गए ना, मैं था। वाह 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 वाह, भाई तुम्हारे अंदर तो एक औरत छुपी भी है, बस को बाहर निकालो, औरत निकालो, रकासा न निकालो। हकीम साहब मुश्किल क्या हाल करें, इतनी मुश्किलें सर पे आ गई हैं, मैं किस किस से इज्जत बचाऊंगा? भाई देखो ब्रूसली, तुम जो ना बब्बन भाई से निपटो, मैं पूरे जगटाइन वालों से निपट लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप कितने अच्छे हैं हकीम साहब, आप कितने अच्छे हैं। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे हकीम साहब, ये सब क्या हो रहा है? भाई खुशबू देखो मेरी बात तो सुनो, जो तुम समझ रहे हो ना वैसे नहीं, तुम बैठो मैं तुम्हें समझाता हूँ। हाँ हाँ बस कर जाए, समझने समझाने को रह क्या गया? सब कुछ तो अपनी आंखों से देख लिया मैंने, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे हमारी बात तो सुन लो। लो यार एक और मुसीबत गले पड़ गई। अबे तेरे गले पड़ गई, मेरे हाथ से निकल गई। खाला मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच लिया तूने? मैंने सोच लिया कि अब तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। क्यों, मेरे हाथ पांव टूट गए हैं? तो इतनी जली बुनी क्यों खड़ी हो? मैं तो इतनी अच्छी बात करने वाला था। जो मैं देख के आई हूँ ना, उसके बाद तो मेरा खून खौल रहा है। क्या देख लिया? छोड़ बस, तुझे अगर मैंने बता दिया तो तेरी तालीम और तरबियत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। अच्छा खाला, मैं क्या बोल रहा था कि तुम घर का काम कर करके थक जाती हो, तो क्यों ना तुम कोई अच्छी सी मददगार ले आओ। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, मददगार तो ले आऊं, हर महीने उसको तनख्वाह कौन देगा फिर? खाला खाला, एक बार का खर्चा है, एक बार का, उसके बाद तुम्हारी मुफ्त में खिदमत होगी और तुम्हारी और मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ लाइफ। क्या मतलब, कहना क्या चाह रहा है तू? अब खाला मैं कहना चाह रहा हूँ मेरी ना शादी करा दो। किससे करवा दूं तेरी शादी? और खबरदार अगर तूने उस शब्बों का नाम लिया तो। हाँ तो मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं उसका नाम लूंगा। एक लड़की है, वो ना बड़ी खूबसूरत है, मुझे उससे प्यार हो गया है। कौन वो, कहाँ रहती है? हाँ ये तो तुम पता कराओगी ना, कहाँ रहती है वो? इतना सा काम भी नहीं कर सकती तुम मेरा? कुछ तो बता, कम से कम ये तो बता कि उसका नाम क्या है। नाम तो नहीं पता खाला। हाँ लेकिन उसने आंखों पे ना, आंखों पे वो लगाया था, कलर लगाया था, कलर, और स्कार्फ भी पहना था, स्कार्फ, और पीले रंग का ना फ्रॉक था, फ्रॉक। गोरी सी थी, दरमियाने कद की? हाँ खाला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, मैं कभी मर के भी उस लुच्ची लफंगी से तेरी शादी नहीं करूंगी। हाँ तो ना कराओ, उसे बुरा भला तो मत बोलो। बुरा भला मत कहो, जो मैं देख के आई हूँ ना, अगर तुझे मैंने बता दिया तू तो खुदकुशी करके मर ही जाएगा। ऐसा भी क्या कर लिया, बताओ तो सही। हाँ क्या बताऊं तुझे, बस शरीफाना अंदाज में इतना कह सकती हूँ कि वो हकीम साहब, तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। आशिक तेरी बात सुन, इधर आ, देख तू उसको भूल जा, कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत बुरी है, तू उसको भूल जा आशिक, मैं तेरे लिए और दुल्हन लेके आऊंगी, है, उसको भूल जा। अच्छा चल, तू इतनी जिद कर रहा है तो लेके चल उसके घर मुझे। यही तो मसला है, उसके घर का नहीं पता। तेरे पास तो इतनी लड़कियां आती हैं, क्या पता तेरी कस्टमर हो। अच्छा इसीलिए तू मेरे पार्लर में आया कि शायद वो इधर आई हो? हाँ तो और क्या, और तू यहाँ पे अकेली बैठ के मच्छियां मार रही है। बोलो तो तुम्हें भी मार दूं, बहुत दिनों से मच्छर नहीं मारे ना मैंने। तू ना बहुत अच्छा मजाक करती है। अच्छा वो ना लड़की को देखने का बहुत दिल कर रहा है, उसका अता पता तो मालूम करो। अता पता तो मैं निकलवा लूंगी, लेकिन तेरे इरादे क्या हैं? तेरे लिए तो मेरे इरादे नहीं है कहना, तेरे तो मैं अपनी बहन समझता हूँ। मैं अपने बारे में नहीं, उस लड़की के बारे में पूछ रही थी। शादी करूंगा उससे, घर बसाऊंगा अपना। देख नूरे, मेरी नाक ना कटवा दी, मैं इतनी मेहनत करूं और बाद में तू पीछे हट जाए। तू जानती है शबो, नूरा पीछे हटने वालों में से नहीं है। तुझे जानती हूँ इसीलिए मैंने पूछा है।
चल सही है, तुझे तेरा पूरा कमीशन दूंगा मैं। यहाँ जा यहाँ से, काम कर दूंगी तेरा, चल। कहाँ लेके जा रहे हो हकीम साहब? भाई फिलहाल तुम्हारे घर लेके जा रहा हूँ, अपनी इज्जत बचाओ। हम अपनी इज्जत जो ना अपने वक्त आने में बचा लेंगे, समझ रहे हो ना? ओए सफरी कूलर इधर आ। ओ लट्टू, हाँ। कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। हाँ भाई, मुझे देख के डरा क्यों था? मेरे दांत निकले हुए। वो हालात ऐसे चल रहे हैं ना, और जब खवातीन भी साथ हो तो डर लगता है। आपके हाथ में गन भी है। अबे तू तो छर्रे का जानवर है। ये तो मैं उस ब्रूसली का शिकार करने के लिए लेके निकला हूँ। कहाँ है वो? नहीं, काफी दिनों का नजर नहीं आया। कौन है, तेरी बीवी है? नहीं, बीवी नहीं है। अच्छा फिर? बहन है मेरी। अच्छा, शादीशुदा है गुमशुदा है? पता नहीं। क्या मतलब? भाई मैं ये कहता कि पता नहीं, हर बंदा मुझसे यही सवाल क्यों पूछता है कि शादीशुदा है या नहीं। भाई माशाल्लाह है भी तो बड़ी बाप पर्दा औरत। माशाल्लाह से लहीम शहीम, सरहद पे लड़ाई जाती है ऐसी औरतें। माशाल्लाह बहुत नेक सीरत लग रही है। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। बोले, आपको कौन मना कर सकता है? यार ये बात रास्ते में करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं आपकी बहन का हाथ, आपकी बहन पूरी सालिम उसके साथ मांगना चाहता हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तुम नहीं बोलो, तुम एक मशरकी औरत हो, निकलती मगरिब से हो, डूबती मशरिक में हो। तुम चुप रहो, तुम्हारा भाई फैसला करेगा। भाई आपको तो इनकार भी नहीं कर सकता, कुछ सोचने का टाइम दे। तू क़यामत तक सोच, लेकिन एक बात ध्यान में रख कि मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है, इसलिए 15 सेकंड में फैसला कर ले। अच्छा साइड में चले थोड़ा, चला जा। अब जल्दी निकल पे, 15 सेकंड में तो अपन यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। निकल। दिल है टूटता जो कोई रूठता, होना कभी ना जुदा। चैन करार तू सब ही यार, तू दीवाने की है ये सदा। कोई दुखड़ा सुनाए, कोई घुंघटा उठाए, कोई कहे मैं तेरे बिन रहना नहीं। कोई आंखें मटकाए, कोई देखे ललचाए, कोई कहे मैं इश्क विच पड़ा नहीं। मीठी मीठी बातों से कोई दिल को जलाए, जख्मों पे किसी के कोई नमक लगाए। नूरे, तू इधर है? ओ शब्बो, चीखना जरूरी था। इतना अच्छा सपना देख रहा था मैं। और मैं भी, लड़की मेरे ख्वाब में थी वो वाली। ओए शर्म करो तुम दोनों, मेरी होने वाली बीवी को ख्वाब में देखते हो? ओ नूरे बैठ जा, तुझे कैसे पता है कि वही लड़की हमारे ख्वाब में आई है? और जो मैं ख्वाब देख रहा था ना, तुम दोनों भी मेरे ख्वाब में थे। ओहो, तो तेरी होने वाली बीवी अभी तेरी हुई तो नहीं ना? मैं आ गई हूँ ना, अब हो भी जाएगी। नूरे, लड़की का पता चल गया किधर है? हैं शब्बो, किधर है वो लड़की? बस कर दीदी, ये काम शब्बो ने मेरी खातिर की है। वाह शब्बो वाह, अब तो तू नूरे की मदद भी कर रही है? तो हमारा भी कुछ ख्याल कर ले। हाँ तो ये काम जाके अपनी खाला से कहना था ना। अब वो मैंने कहा था ना अपनी खाला को। हाँ, उन्होंने पता है क्या? उन्होंने कहा हकीम और उसका ना कोई बहुत खतरनाक वाला चक्कर चल रहा है। तभी वो हकीम साहब के साथ थी? मतलब अब कहाँ है? अभी वो वहाँ से निकल के ब्रूसली अब्बा के घर की तरफ गए हैं। ब्रूसली अब्बा के साथ क्या कर रही है वो? देख नूरे, मेरा काम था तुझे बताना, अब बाकी तू जाने। शब्बो बस, यहाँ कहाँ आ गए हकीम साहब? तो मैं फिर कहाँ जाते? कम से कम यहाँ बैठ के सुकून से सोच तो सकते हैं ना। अच्छा, इतनी बड़ी टेंशन में तुम्हें सुकून कहाँ से मिलेगा? ये भी है यार, अपने साथ साथ ना तूने हमें भी फंसवा दिया। तुम कहाँ से फंसे हो हकीम साहब? पहले पैसों का मसला, अब इज्जत पे बात आ गई। अब इज्जत में तो बात आ गई। मैं तो कह रहा हूँ कि ना तू ढाबा शाबा बेच, उसके पैसे चुकाओ, वरना बब्बन ना तुम्हें जान ले लेगा। अपना मशवरा अपने पास रखो। पहले भी तुम्हारा ही मशवरा माना था मैंने, ये हाल पे पहुंचा हूँ।
यार मैंने तो तुम्हारी अच्छाई के लिए कहा था भाई कोई मुश्किल हल हो जाएगी, लेकिन ये वक्त आ जाएगा हमें क्या पता था। तो एक बात सुनो, देखो तुम टेंशन ना लो, मैं हूं ना, बात सुनो, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल हिम्मत ना। ला हौला वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह हकीम साहब। ये जगह तो छोड़ दे पहले, मतलब इतनी गिरी हरकत की आपने और अब सरेआम। भाई कौन सी गिरी हुई हरकत कर दी हमने? कौन है ये लड़की? भाई तो कोई लड़की छड़की नहीं हूँ मैं, ब्रूसली हूँ। ब्रूसली अब्बा, ये सब क्या है? भाई बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन आराम से बैठ के सुनाऊंगा तुम्हारे को। आराम से बैठ के नहीं सुननी मैंने, अभी बताएं मुझे। अभी कैसे बताऊं? क्या है ये, बस मुझे अभी बताएं आप। अबे यार एक तो ये मेरी जान नहीं छोड़ दी। अच्छा भाई बता रहा हूँ यार, आओ इधर, आ जाओ। बताएं मुझे, जल्दी कर। हकीम साहब, आपने क्या सोच के उसको लड़की बनने का मशवरा दिया था? भाई अब गड़े मुर्दे उठाना छोड़ो, आगे की सोचो। मैं तो कहती हूँ ब्रूसली अब्बा की मुश्किल हल करने के लिए ना हम सारे मिलके पैसे मिलाते हैं और उनका कर्जा सूद समेत वापस कर देते हैं। ओ हेलो, मैं तो 1 रुपया नहीं देने वाला, मेरे जज्बात से खेला है इसने। और मेरे भी, मैं भी नहीं दूंगा। हाँ तो बेटा मैं भी 1 रुपया नहीं दूंगा, ठेंगा ले तू मेरे से। हाँ तुम लोगों से यही उम्मीद थी मुझे, यही मैंने इसको ये मशवरा दिया। अरे हकीम साहब, अगर पैसे इकट्ठे हो भी जाएं तो फिर एक और मसला है ना, वो बबन रिश्ता जो मांग रहे हैं उसका क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है, शब्बो मेरी जगह तू कुर्बानी दे देना। पागल हो गए हो क्या? मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी उससे। बिल्कुल ठीक कह रही हो शब्बो, प्राय फड्डे में तुम ना पड़ना। हाँ वो भास्कर भाई, ये पराया फड्डा नहीं है, डेडलाइन की इज्जत का सवाल है। ओ कीम साहब, ये इज्जत का सवाल ना उठा भी आपकी वजह से है, हमें क्या टेंशन इस चीज की, खुद निपटाते फिरो इसको। बदतमीजो, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। अगर चलो माना गलती से गलती हो ही गई है तो इसका मतलब ये है कि कोई साथ नहीं देगा। तो आखिर करेंगे क्या? फिलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो भी देखो, जेटलाइन के बासियों, इस वक्त जेटलाइन के ना दो मसले हैं। हाँ तो उन्हीं मसलों को हल करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। ओ सस्ते आशिक, ओ क्यों बात को लंबी कर रहा है? सीधी तरह बकवास करना, क्या कहना चाहता है? हाँ तो बकवास कर रहा हूँ ना, सुन ले तू बकवास। बेटा मैं कह रहा हूँ कि बब्बन भैया के पास ब्रूसली को ना लड़की बना के भेजते हैं ताकि वो पैसे जमा कर ले। हाँ हो गए इकट्ठे पैसे, अब आगे? आगे क्या, फिर उस पे लड़की छेड़ने का इल्जाम डालेंगे, पहले खुद पीटेंगे फिर पुलिस के पास दे देंगे, पुलिस वाले भी मारेंगे। हाँ कैसा है? वाह भाई वाह आशिक, आज तूने साबित किया कि तुम मेरा भांजा है, कमाल कर दिया। सही। आए आए आए, बब्बन भाई शर्मा नहीं आए, अपना ही घर समझो। चढ़ गए, शर्माने की बात करा। बब्बन तो पैदाइशी बेशरम है, हम तो पैदा भी। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना, बैठे बैठे। देखो ना, छोकरी की माँ है क्या? नहीं लड़की खाना है। बहुत आला है। छोकरी की माँ किधर है? अरे बार बार लड़की की माँ का पूछ रहे हैं, कोई काम था? जहेज की बात करनी ना, जहेज में क्या लेना है, क्या देना है? ओहो, उसकी तो आप टेंशन ही ना लें, हम लोग तो जहेज लेते ही नहीं है। लेते हैं। ओ तुम लोगों को क्या लड़की को जहेज देने का रवाज नहीं है क्या? बब्बन भाई आपने सुना नहीं है, जहेज एक नालत है, और देखना ना बहन बेटियों को नालत के साथ रुखसत नहीं करते हम लोग। अलबत्ता अगर आप फिर भी चाहते हैं कि सामान होना ही चाहिए तो ऐसा करें कि हमें कैश दे दें। हाँ ये हुई ना बात, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। मोहल्ले में 4-5 लोगों में हमारी भी इज्जत है भाई। तो फिर ठीक है, 4-5 लाख रुपए दे दें। 4-5 लाख हकीम साहब? हमने तो बस 2.5 का कर्ज चुकाना था। कर्जा? कौन सा कर्जा? अरे मैं तो कह रही थी कि क्या फायदा, आप इतना कर्जा उठा के देंगे हमें, तो बस 2.5 लाख काफी है। अरे पैसे का टेंशन मत लो, पैसा बहुत सुकून नहीं है, सारा माल लुटा दूंगा छोकरी पे। तो बस सही है बब्बन भाई, रिश्ता पक्का। आप पैसे ले आए, शादी हो जाएगी। पी 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 पी। नूरे, नूरे, मुझे इधर क्यों लाए हो? तू बड़े मशवरे दे रहा था वहाँ पे। हाँ तो जेटलाइन का मसला है, सब मिलकर ही हल करेंगे ना। ओ ये जेटलाइन का मसला बाद में है, पहले हमारा मसला है। हम लोगों का कैसे मसला है भाई? ओ भूल गया तू है, ब्रूसली ने कैसे हमारे दिलों से खेला है, और इसका बदला जरूर होगा। एकदम से हालात बदल दिए, ख्यालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। हाँ बात तो तुम लोगों ने ठीक की है। हाँ तो बस ठीक है, अब जाके बब्बन भैया को तीली लगानी है ताकि सारा काम खराब हो जाए। तो फिर करना क्या है? वाह भाई वाह आशिक, वहाँ पे तो बड़े मशवरे दे रहा था, यहाँ पे दिमाग को जंग लग गया। तू बताएगा बच्चू करना क्या है? ओ अब मशवरे कुछ नहीं चाहिए, सीधा सीधा जाके बब्बन भैया को बोल दो वो ब्रूसली लड़की नहीं है, लड़का है। तो ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं कर दूंगा, लेकिन एक बार याद रखना मैं फिर सामने नहीं आऊंगा। हाँ चल ठीक है, ठीक है, चल आजा। चल।
बहुत अक्लमंद समझता था मैं आप सब लोगों को, मगर क्या आप लोग तो बेवकूफों के सरदार निकले। शाबाश भाई शाबाश, बहुत अच्छे। एक तो हम तुम्हारी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हमें बेवकूफ बोल रहे हो। जब बब्बन को लूटना ही था तो ज्यादा पैसे मांग लेते। भाई हमने तो 4-5 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन खुशबू ने 2.5 लाख में बात तय कर ली। ये कौन सी मीटिंग चल रही है अकेले अकेले? कुछ नहीं, बस हकीम साहब और ब्रूस ली अब्बा की खबासतें मेरे सामने आ रही हैं। कैसी खबासात? हालत देखिए मेरी, बदले में जितना भी पैसे मिले कम है। क्यों शब्बो? बात तो सही है ब्रूस ली की, सूद का पैसा है, जितना लूट सकते हो ना लूट लो। जितना लूट सकते हैं लूट लो, हम कोई लुटेरे नहीं है। और वैसे भी ना सूद का माल हमारे ऊपर हराम है, हमने मुश्किल से निकलना है तो मैं वही कर रही हूँ। भाई बात तो ठीक है खुशबू की, हमें हलाल की रोजी रोटी बहुत है। बहुत अच्छे भाई हैं। जब मेरी बारी आई आप लोगों को हलाल हराम याद आ गया है। वैसे तो हर बंदे की खाल उतारने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। क्यों शब्बो? ये हर बात में क्यों शब्बो शब्बो से क्यों पूछ रहे? शब्बो तो खुद कंजूसों की मलका है, इसका बस चले ना तो तुम्हारी खाल नोच ले। खाला मैं यहाँ पे अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आई। अच्छा नहीं आई ना तो बस फिर बात खत्म। और वैसे भी इसी में हम सबकी बेहतरी है। हम क्या करेंगे कि 2.5 लाख लेंगे, उसको वापस करेंगे, 2-4 थप्पड़ लगा के उस बब्बन को चलता करेंगे। बहुत हो गया ड्रामा सारा। और तू अब तक खड़ी रहे बेइज्जती के बाद, चल खड़ी रहे, खड़ी रहे। अबे ये बब्बन अभी तक आया क्यों नहीं? देखो नूरा और अनीस भी बिल्कुल तैयार खड़े हैं मारने के लिए। वो देखो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। लेकिन ये आशिक क्यों नाच रहा है इसके साथ? उसमें कहाँ इतनी अकल है, पागल तो है। बस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही बना। जितने पैसे दिए ना उतने ही बजाइयो। चलो भाई ओए, लड़की को बाहर बुलाओ। भाई लड़की को बुला लेंगे, पहले पैसे दो। अबे पैसे की तो मैं बारिश कर दूंगा, पहले दुल्हन को बाहर लाओ। अरे दुल्हन तो घर में है ना, अब ऐसे अच्छा नहीं लगता यहाँ खड़े होके बात करें। आप पैसे दे दे। अबे भाई बीवी मेरी, अच्छा बुरा मुझे लगेगा ना, तुम्हें काहे का एतराज है? तुम्हें काहे का बुरा लग रहा है? निकालो दुल्हन को। अच्छा जाती हूँ। ला भाई बब्बन मियां ये बहुत अच्छा किया किसी को साथ देके नहीं आए, वरना मुश्किल हो जाती। काहे की मुश्किल? भाई यही क्या है, अब ज्यादा मेहमान आना तो खाते तवाजे में जरा मुश्किल होती है। अच्छा बुला। चलो 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 बेटा चलो। मुझे नहीं जाना। ओवर एक्टिंग नहीं करनी। चलो चलो आओ। भाई ये हार आपने बब्बन इसके घर में क्यों डाल दिया भाई? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता बब्बन के पास कि कब्र पे आके हार फूल चढ़ाए। मैंने कहा जिंदगी में चढ़ा दो, जैसे दांतों में कीड़े नहीं लगे जिंदगी में, ऐसे ही मैंने हार भी डाल दिया इसकी जिंदगी में। कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपकी होने वाली बीवी है भाई। चुप करो। तेरा कद आज पता लगा क्यों नहीं बढ़ रहा, ये टोपी की वजह से नहीं बढ़ रहा तेरा कद। अबे मुझे आशिक ने सब बता दिया है कि ये लड़की बन के लड़कों को बेवकूफ बना रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है भाई। अबे आशिक के बच्चे, तुझे क्या जरूरत थी बताने की? तुझे मैं इस कुएं के अंदर डाल के ना ऊपर गंदा पानी फेंक दूंगा। ब्रूस ली सारा सत्यानाश कर दिया, इतने जज्बात में क्यों आ गया? तो पक्का पक्का सारा भांडा फूट गया हमारा। भाई बब्बन भाई देखो 2-4 दिन में ना हम आपके पैसे आपको दे देंगे, अब इस बात को ना यही खत्म कर दो। अबे पहले मैं करूंगा इस खबीस को खत्म, उसके बाद होगी कहानी खत्म, ठीक है ना? इसने मेरे जज्बात से भी खेला है, मेरे को दुखी गाने पे लगा दिया। तौल के बताओ, मेरा टाइम भी बर्बाद। अब आओ तो ब्रूस ली के बाद जाओ, इसको नहीं छोड़ो, हम आशिक को नहीं छोड़ेंगे। ओए दुखी बजा। ओ सस्ते आशिक, ओ बात को क्यों लंबी कर रहा है? दीदी मेरी चमाट भी किसी किसी को नसीब होती है। मेरी चमाट मेरा डायलॉग है यार। अबे कौन है? तेरी बहन है? ओ सॉरी ठीक है, बब्बन जा रहा है। आशिक के बच्चे, और मैं भी। अल्लाह सॉरी, मैंने इसको